हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट 2.0। मैं शिवम कुशवाहा। मित्रों, आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं वर्ण विन्यास का। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण विन्यास क्या है, शब्दों का वर्ण विन्यास कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास की अगर हम बात करें कि वर्ण विन्यास क्या है, तो शब्दों को वर्णों में तोड़ तोड़ कर लिखना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? शब्दों को अलग अलग वर्णों में तोड़ तोड़ कर लिखना ही वर्ण विन्यास कहलाता है। तो वर्ण विन्यास को जानने से पहले हम आपको स्वर और व्यंजन से परिचित करा दें। हालांकि आप पहले से भी जानते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो आइए देखते हैं। आ से लेकर आपके आहा तक या कह लीजिए औ तक स्वर हैं, जिनकी संख्या 11 है। का से लेकर ज्ञा तक आपके व्यंजन हैं। अगर इसी में हम संयुक्त को भी ऐड कर लें तो कह सकते हैं का से स्रा तक हमारे व्यंजन हैं। अगर हम अर्धवर्णों की बात करें, अर्धवर्ण या जो शुद्ध व्यंजन के रूप हैं वो हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत का मतलब इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित होते हैं। वर्ण और अक्षर के टॉपिक में आपने देखा भी था, शुद्ध व्यंजन के जो रूप हैं वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। तो शुद्ध व्यंजन कैसे लिखे जाएंगे? क के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत। कहने का मतलब सब में हलंत लगाकर लिखे जाएंगे। शुद्ध व्यंजन के रूप आप जानते हैं, ठीक। जो ये अर्ध व्यंजन है, अर्ध वर्ण है का, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आधा क, ठीक है। तो अर्ध व्यंजन, अर्ध वर्ण को आधा क भी लिखा जा सकता है। वर्ण और अक्षर के टॉपिक में आपने देखा था, कोई वर्ण अक्षर तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसमें स्वर ना जुड़े। कहने का मतलब कोई वर्ण अक्षर तभी कहलाएगा जब उसमें स्वर जुड़ा हुआ हो। आपने देखा था कि का प्लस आ से मिलकर बना हुआ था। तो ये जो का है, जो का है इसमें कौन सा स्वर है? आ स्वर इसके अंतर्गत छिपा हुआ है। तो ये क्या है, क्या था ये अक्षर है। और ये क्या है? ये वर्ण है, ठीक है। तो इन्हीं पर आपका पूरा वर्ण विन्यास आधारित है। वर्ण विन्यास को जानने के लिए, समझने के लिए हम एक आसान सा शब्द लेते हैं और वर्ण विन्यास करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कमल। कमल शब्द का वर्ण विन्यास करके हम देखते हैं। अभी आपने देखा कि क प्लस आ से मिलकर बना है, यानी क में कौन सा स्वर है? आ। तो क कैसे लिखा जाएगा? क प्लस कौन सा स्वर है इसमें? आ। फिर माँ की बात करते हैं, माँ में कौन सा स्वर है? आ। फिर क्या है? ला में कौन सा स्वर है? आ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके कमल शब्द का वर्ण विन्यास रहा। कोई और कठिन सा शब्द लेते हैं, देखते हैं। अष्टाध्यायी ले लीजिए। अष्टाध्यायी शब्द का वर्ण विन्यास देखते हैं कैसे किया जाता है। तो आ तो ऑलरेडी आपका क्या है? स्वर है ही। फिर क्या है? आधा षष्ठी सा। तो अर्ध कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे हलंत लगा के लिखा जाता है। तो आधा षष्ठी सा, चूंकि अर्ध है तो इसमें स्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्वर है ही नहीं इसमें। तो क्या हो जाएगा ये? आधा षष्ठी सा। फिर क्या है? टा में कौन सा स्वर लगा है? बड़ा आ, ठीक है। फिर क्या है? आधा धा। आधा धा हलंत लगा के लिखा गया, चूंकि वो आधा है इसलिए उसमें स्वर है ही नहीं। फिर क्या है? या है। या में कौन सा स्वर है? बड़ा आ। फिर क्या है? या।
इस या में कौन सा स्वर है, बड़ी ई, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके अष्टाध्यायी शब्द का वर्ण विन्यास रहा। बहुत आसान है वर्ण विन्यास, आसानी से समझ जाएंगे आप। कोई और शब्द लेकर देखते हैं, आदर्श ले लीजिए। आदर्श शब्द का वर्ण विन्यास करके देखते हैं। तो आ क्या है, ऑलरेडी स्वर है, फिर क्या है, दा में कौन सा स्वर है, आ, ठीक है। अब इसको जरा पढ़िए, आदर्श, दा और सा के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है, आदर्श, ठीक है। लेकिन ये जो रा है ये रेफ के रूप में सा के ऊपर लगा हुआ है। रेफ का मतलब ये अर्ध है, जो ऊपर रा लगता है वो अर्ध होता है, ठीक है। तो दा के बाद किस शब्द का उच्चारण है, रा, और रा आधा कैसे लिखा जाएगा, आप जानते हैं कि पूरा रा कैसे लिखा जाता है, ये आपका पूरा रा है ना। तो रेफ है तो अर्ध रा हो गया, फिर क्या है, सा में कौन सा स्वर है, आ, ठीक। और कोई शब्द लेकर देख लीजिए, तर्पण ले लेते हैं एक शब्द, तर्पण, ठीक। तर्पण शब्द का वर्ण विन्यास करके हम देखते हैं। तो ता क्या है, ता में कौन सा स्वर है, आ, फिर क्या है, जरा इसको पढ़ेंगे आप, तर्पण, ता के बाद रा का उच्चारण हो रहा है, तारापण, ठीक है। बट ये जो रा है ये पा के ऊपर रेफ के रूप में लगा है, रेफ का मतलब अर्ध रा है, और अर्ध रा कैसे लिखा जाएगा, हलंत के साथ। तो ता के बाद रा का उच्चारण और आधा रा हो, फिर क्या है, पा, चूंकि अर्ध है तो अर्ध में स्वर होता नहीं है, इसलिए ये सिर्फ अर्ध रा हो गया। फिर क्या आ जाएगा, पा में कौन सा स्वर है, आ, ठीक। फिर ड़ा, फिर ड़ा में कौन सा स्वर है, आ। तो इस तरह से ये तर्पण शब्द का वर्ण विन्यास रहा। बहुत आसान है समझना इसे, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएं। और कोई शब्द लेकर देखते हैं, उच्चारण ले लीजिए। उच्चारण शब्द का वर्ण विन्यास करके देखते हैं। तो ऊ तो ऑलरेडी आपका स्वर है, फिर क्या है, आधा च, आधा च कैसे लिखा जाएगा, हलंत के साथ। फिर चूंकि आधा है तो इसमें स्वर की कोई बात नहीं है, स्वर है ही नहीं। फिर च है, इस च में कौन सा स्वर है, बड़ा आ। फिर क्या है, रा, ये आपका पूरा रा है, तो इसमें कौन सा स्वर होगा, आ, ठीक। अब यहाँ च में हलंत लगा है। अब क्या है, ड़ा है, तो ड़ा में कौन सा स्वर है, आ। तो ये रहा आपके उच्चारण शब्द का वर्ण विन्यास। तर्पण में यहाँ ड़ा में भी हलंत लगेगा, ठीक है। तो ये उच्चारण शब्द का वर्ण विन्यास रहा। और कोई शब्द लेकर देख सकते हैं आप, उज्ज्वल ले लीजिए। उज्ज्वल शब्द का वर्ण विन्यास करना चाहें अगर आप, तो क्या होगा, ऊ आपका ऑलरेडी स्वर है, फिर क्या है, आधा जौ है, आधा जौ का मतलब हलंत के साथ, चूंकि आधा है तो इसमें स्वर है नहीं। फिर क्या है, फिर से आधा जौ है, जौ में हलंत। फिर क्या है, वा है, वा में हलंत, वा के साथ कौन सा स्वर है, आ है। फिर क्या है, ला है, ला में कौन सा स्वर है, आ। तो इस तरह से आप किसी भी शब्द का वर्ण विन्यास बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज के टॉपिक्स में बस इतना ही, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा शब्द मैं दे रहा हूं, कार्य। कार्य शब्द का वर्ण विन्यास आपको कमेंट में बताना है कि कार्य शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा। तो धन्यवाद।